See question number 38 and 39. Actually in these two questions we have given the format for the calculation of provision for income tax accountancy. So here you just see here in question number 38 I will show you in the book. So 38 it is a very small question. It is, you can see in your book it is 36 maybe. ये 36 नंबर का होगा और ये 37 नंबर का होगा. Some of the book it is your 35 number question. So you can see here दिस क्वेश्चन प्रिपेयर प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स. तो हमने इस वाले क्वेश्चन में प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स जो है वो अकाउंट बनाना है फॉर द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन. तो जैसे हम लोगों ने मशीन अकाउंट बनाया था, एग्जैक्टली सेम मशीन अकाउंट जो था आपका एसेट अकाउंट था और एक डेप्रिसिएशन अकाउंट हम बनाते थे, एग्जैक्टली ये वाले क्वेश्चन में भी जिसमें प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स दिया हुआ है 2,20,000 एट द बिगनिंग, एंड में दिया हुआ है 1,90,000 और ड्यूरिंग द ईयर इनकम टैक्स पेड वॉज इतना इतना. इसमें वर्ड लिखा हुआ है, बेटा ध्यान से देखो, इसमें वर्ड लिखा हुआ है इनकम टैक्स पेड. इनकम टैक्स पेड इस क्वेश्चन में, कौन से वाले में, 38 वाले में. और हमको क्या निकालना पड़ेगा, हमको निकालना है प्रोविजन मेड फॉर द करंट ईयर. प्रोविजन गिवन दिया हुआ है इनकम टैक्स, गिवन इनकम टैक्स दिया और आंसर हमको निकालना है प्रोविजन मेड फॉर द करंट ईयर. तो पहला वाला सॉल्यूशन देख लेते हैं हम. फॉर्मेट कैसा बनेगा देखिए आप. सबसे पहले तो टू बैंक अकाउंट पेमेंट मेड, जो आपने पेमेंट दिया हुआ है आपने मेड कर दिया, और उसके नीचे हमारे पास है टू बैलेंस कैरी डाउन. कैरी डाउन मतलब क्लोजिंग फिगर है. यहाँ पर टॉप में आप पहले लिख लें टू बैलेंस ब्रॉट डाउन ओपनिंग फिगर, और टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस जो आप प्रोविजन बनाने वाले हैं या आपको निकालना है. ठीक है, इन चार चीज़ों के अलावा कुछ नहीं दिया होगा, क्योंकि बेटा ये प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स है. अगर ये एसेट्स वाला होता तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिख लेते बैंक, उसके बाद बैंक के बाद लिखते डेप्रिसिएशन, फिर हमने लिखा था यहाँ पर लॉस ऑन सेल, और उसके बाद लास्ट में लिखा था हमने उसके कि आपका बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना हो रहा है, कैरी डाउन या ब्रॉट डाउन कितना हो रहा है. अब इस वाले में देखिए, सबसे पहले ब्रॉट डाउन फिगर देखिए बुक में. ओपनिंग बैलेंस जो है मैंने नीचे ओपनिंग बैलेंस लिख भी दिया है, ये 2,20,000 है और क्लोजिंग बैलेंस हमारे पास 1,90,000 है. इसके अलावा क्वेश्चन में हमको इन्फॉर्मेशन दी है कि पेमेंट मेड. क्वेश्चन में हमको कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन दी है, देखो एक ये दी है, एक ये दी है और एक ये वाली दी है. तो अब इनको बैलेंस करके बैलेंसिंग फिगर कौन सा निकालना है आपको. यू हैव टू फाइंड आउट द बैलेंसिंग फिगर, यू हैव टू फाइंड आउट द बैलेंसिंग फिगर एंड दैट फिगर इज ऑफ योर दिस. यहाँ से इन दोनों अमाउंट को ऐड किया 4,20,000, इट इज़ ट्रांसफर्ड हेयर 4,20,000 एंड जस्ट आफ्टर ट्रांसफरिंग द अमाउंट यू हैव टू कैलकुलेट द डिफरेंस ऑफ दीज टू. सो यू गॉट दिस, इट इज़ क्लियर. इस क्वेश्चन में ये तीनों इन्फॉर्मेशन दी थी, ये वाली निकालना थी. अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे देख लेते हैं बेटा. आ जाइए, एक ही वीडियो में छोटा सा वीडियो बनाया है क्योंकि छोटा सा सॉल्यूशन है इसका. क्वेश्चन नंबर 39 में आपको प्रोविजन, सेम प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स अकाउंट आपको बनाना है. यू हैव टू प्रिपेयर अ प्रोविजन फॉर income tax account. It is clear. And if you have to prepare provision for income tax account, so given information provision for income tax ओपनिंग दी हुई है ये, क्लोजिंग दी हुई है ये, और यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन दी है प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स दिया हुआ है इस बार और निकालना है इनकम टैक्स पेड. कंडीशन क्लियर हो रही है. तो आप ये वाला क्वेश्चन पहले अपनी बुक में देख लीजिए, 37 नंबर का क्वेश्चन है आपकी बुक में. नाउ यू कैन सी हियर, यहाँ पर आप देखेंगे 37 नंबर क्वेश्चन में वही चार चीज़ें हमने लिखी हैं. ध्यान से देखिए. सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव रिटन हियर, सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, टू आई हैव रिटन बैंक अकाउंट. सबसे पहले बैंक अकाउंट लिख लिया. उसके बाद लिख लिया टू बैलेंस कैरिड डाउन मतलब क्लोजिंग वाला फिगर. यहाँ पर आपके पास टू बैलेंस BALANC बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये आपका ओपनिंग वाला फिगर हो गया. और ये हो गया बाय स्टेटमेंट STATEMENT स्टेटमेंट ऑफ P&L में हमने जो प्रोविज़न बनाना है. लेकिन इस वाले क्वेश्चन में हमें कौन कौन सी चीज़ें दी हुई हैं. एक तो दिया हुआ है ओपनिंग बैलेंस, दूसरा दिया हुआ है क्लोजिंग बैलेंस, और प्रोविज़न ऑफ करंट ईयर ऑलरेडी दे रखा है. प्रोविज़न ऑफ करंट ईयर दे रखा है. तो हमने क्या चीज़ निकालनी है, हमको निकालनी है कि भैया बीइंग पेमेंट कितना किया हमने, टैक्स पेड कितना किया. तो टैक्स पेड हम कैसे निकालेंगे, इन दोनों को ऐड करके हमने बॉटम पे लिख लिया है, इसको ट्रांसफ़र किया यहाँ पर. देन आफ्टर इसमें से इस डिजिट को माइनस किया तो बैलेंसिंग फिगर आपका निकल गया टू बैंक, कितना हमने दिया. अब दोनों क्वेश्चन को दोबारा ध्यान से देखिए. ऊपर वाले क्वेश्चन में हमको यहाँ पर प्रोविजन फॉर करंट ईयर निकालना था, प्रोविजन फॉर करंट ईयर निकालना था, तो उसने टैक्स पेड दे दिया हमको और ओपनिंग और क्लोजिंग दे दिया. तो हमने इनका बैलेंसिंग फिगर करके ये वाला फिगर निकाल लिया. कौन सा फिगर, प्रोविजन मेड फॉर द करंट ईयर. अगले क्वेश्चन में क्या किया उसने, हमको प्रोविजन मेड फॉर करंट ईयर ऑलरेडी गिवन दे दिया और ओपनिंग क्लोजिंग दे दिया. अब हमको बोला आप बैंक का पेमेंट निकाल लीजिए, पेमेंट मेड, कितना पेमेंट मेड किया गया. इसके अलावा हमसे ये भी किया जा सकता है
कि वो आपको बैंक का पेमेंट दे दे, आपको क्लोजिंग दे दे, आपको प्रोविजन फॉर करंट ईयर दे दे और आपको बोल दे शॉर्ट क्वेश्चन में कि भैया आप ओपनिंग बैलेंस निकाल लीजिए, या आपको ये 3 चीज़ें दे दें और ये निकाल लें. इट इज़ क्लियर. So these 2 questions are very short and easy question. After that, question number 40, 41, 42, these provisions also, these accounts also we have to prepare. It is clear. So these 2 short questions are given for the practice. Now you can see and note it down. Once again I am telling you these 2 are very short because in this we have given 2 types. इस वाले में हमने यहाँ पर पेमेंट मेड निकाला, तीनों जानकारी दी हुई थी. इस वाले में हमने निकाला कि हमको प्रोविजन करंट ईयर का क्या है, ये तीनों इन्फॉर्मेशन दी हुई है. इट इज़ क्लियर. Now you can note it down.